नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रत्येक धर्म और मजहब में इबादत व पूजा की जाती रही है। मजहब में इबादत खुदा की और धर्म में पूजा भगवान की हमारे समाज में अक्सर मान्यता अनुसार की जाती रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि ईद उल मिलाद का पर्व यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है वो रविवार को पड़ रहा है और इस दिन सभी मुस्लिम समाज के लोग अपनी ओर से दुआएं व मन्नत करने का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। सभी मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर रौनक सी आ गई है। लोग सजा रहे हैं अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, क्योंकि उनका मानना है कि इस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन को वो जोर शोर से मनाएं। इसी को देखते हुए श्री एकता टाइम्स अखबार और श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ की ओर से मुंबई की अनेकों सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित करने का निर्णय किया गया। मडाल कॉलोनी की 24 सामाजिक संस्थाओं को श्री एकता टाइम्स के अखबार के संपादक रशीद रसिक के नेतृत्व में एक साथ में सम्मानित किया गया। ये संस्थाएं समाज में विभिन्न प्रकार की अलग अलग फील्ड में जाकर अपनी भूमिकाओं को अंजाम देती रही है। इसी को देखते हुए श्री एकता टाइम्स ने इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया। श्री एकता टाइम्स का स्पष्ट सोचना है कि जो लोग समाज में राष्ट्रीय एकता व अखंडता व देश प्रेम के लिए कार्य करती है संस्थाएं, ऐसी संस्थाओं को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्थाओं के जो कमांडर होते हैं वे समाज को दिशा देते हैं और दिशा देने वाले ऐसे धरोहर को इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता, क्योंकि इस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य किया और जिसका नतीजा आज यह है कि करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा बन चुकी है। समाज में राष्ट्रीय एकता व अखंडता को स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है और इसी के तहत श्री एकता टाइम्स अखबार और श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ इन कार्यक्रम हमेशा ही अंजाम देकर अपनी भूमिका को अदा करता रहा है और उसी श्रेणी में यह कार्यक्रम भी था। आइए और इसीलिए श्री एकता टाइम्स अखबार और श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ की ओर से मलाड मालूम की 24 सामाजिक संस्थाओं को एक साथ रशीद रसिक के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। यह मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता रहा है, क्योंकि विश्व के अधिकतम देशों में बड़ी ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जाता रहा है। ईद उल मिलाद का त्यौहार रबी अव्वल के तीसरे महीने की 12 तारीख को मनाया जाता रहा है। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान हजरत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाता रहा है। ईद उल मिलाद के दिन सभी मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों और मदरसों तथा आसपास के मोहल्लों को सजाकर खुदा परवरदिगार की इबादत करते देखे गए हैं। ईद उल मिलाद पुनः मोहम्मद साहब के जन्मदिन को कहा जाता है। यहाँ बताना चाहेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्होंने समाज में फैली व्याप्त बुराइयों का नाश करने हेतु अपनी ओर से प्रयास किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस कायनात को चलाने वाला केवल एक खुदा है और उसी की बंदगी की जानी चाहिए। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी भूमिका को अंजाम दिया और जिसका नतीजा आज हमारे सभी के सामने है कि पूरे विश्व भर में उनके चाहने वालों की संख्या, उनको मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम समाज के आखिरी गुरु हैं, जिन्होंने करोड़ों को अपने प्रति प्रेरित किया है। बताना चाहिए कि देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से श्री एकता गणेशोत्सव प्रतियोगिता, क्रिसमस महोत्सव व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन यानी कि ईद उल मिलाद के अवसर पर इस 24 संस्थाओं को सम्मानित करके उनको पुरस्कृत करने का निर्णय श्री एकता टाइम्स द्वारा रशीद रसिक के नेतृत्व में किया गया है।